Hello and welcome all of viewers again your own YouTube channel ओरल वन इंग्लिश। आप तमाम व्यूअर्स को आपके अपने चैनल ओरल वन इंग्लिश में फिर से स्वागत है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हाउ टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस विच बेस्ड ऑन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइज हम लोग किस तरह से प्रेजेंट टेंस पर आधारित सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करेंगे उसे आज हम लोग देखेंगे। वी विल लर्न हाउ टू ट्रांसलेट एनी सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट, विच रूल वी शुड फॉलो। गाइज देखते हैं सेंटेंस को कि किस तरह से सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, किस रूल को। पहले हम लोग रूल की बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारा कुछ सेंटेंसेस है। सेंटेंस, मुझे दाल में काला नज़र आता है, मुझे दाल में काला नज़र आता है। ये सेंटेंस है, मुझे दाल में काला नज़र आता है। एक गाइज तुम अपना उल्लू सीधा करते हो। इसके गाइज इस सेंटेंस के साथ साथ हमारा वर्ड पावर भी हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। वी विल कवर द वर्ड वोकेब। पतझड़ में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं और रोज़ रात में ओस गिरते हैं, रोज़ रात में ओस गिरते हैं, रोज़ रात में ओस गिरते हैं। कभी कभी बिजली गिरती है, कभी कभी बिजली गिरती है। इस मशीन को कौन चलाता है? यहाँ पे गाइज कौन होगा, कौन। इस मशीन को कौन चलाता है? नौकर रोज़ फर्श साफ करता है, ड्राइवर मोटर गाड़ी साफ करता है, वह बर्तन साफ करती है। तो गाइज इस तरह का जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे ये बेस्ट है। और हमारे सेंटेंस, सारे ही सेंटेंस के जो इंड में है, अंत में है, ता, ते, ती लगा हुआ है। और ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक जो पहचान है, जिससे हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये किस टेंस के अंतर्गत आता है। गाइज वी नो ऑल अबाउट देर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंसेस। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि टेंस के जो होते हैं, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला हमारा होता है प्रेजेंट टेंस, और दूसरा हमारा होता है पास्ट टेंस, और हमारा तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। यू नो ऑल अबाउट दिस। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी आप कह सकते हैं कि जो साधारण भाषा में कि टेंस के 3 फॉर्म होते हैं, टेंस के 3 बच्चे हैं। आप इस तरह से आप अपने लोकल लैंग्वेज में इसे याद कर सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं कि जो बिगनर हैं, जिसे समझ में नहीं आती है, वे इस तरह से याद रखें कि टेंस जो होती है, जो इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है, टेंस के 3 बच्चे हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और फिर से प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइडेड किया गया है। प्रेजेंट टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और हम लोग आज पहला पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग आज जो पहला पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो हमारा प्रेजेंट टेंस के 4 भाग हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। गाइज जो बिगनर्स हैं, अब तक प्रेजेंट टेंस के काइंड्स को नहीं देखे हैं, तो वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि टेंस को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। 4 भाग होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग पहले टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा पहला टाइप है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा पहले टाइप का पार्ट, ये पार्ट
नंबर 2 है। हम इसके पहले ऑलरेडी एक पार्ट के बारे में हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे आधारित डिपेंड जो सेंटेंस है उसके पहले पार्ट्स के में वीडियो के पहले पार्ट में ऑलरेडी हम लोग कुछ सेंटेंस को देखे थे। आज ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये दूसरा पार्ट है। गाइज देखते हैं, रूल को देख लेते हैं। रूल की अगर बात करें तो ये हमारा रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा बेसिक रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पहला रूल है कि जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि जो बेस सेंटेंस का जो बेस फॉर्म है, जो सेंटेंस का बेस फॉर्म है, मैं पढ़ता हूँ, वह सोता है, वह गाती है, वह जाती है, माँ खाना बनाती है, सीता पढ़ती है, तुम कितने बजे उठते हो, तुम कितने बजे सोते हो। इस तरह का जो भी सेंटेंस है ये हमारा फर्स्ट फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो हमारा फॉर्म होगा, वह नहीं पढ़ता है, वह नहीं काम करती है, वह नहीं सोती है, वह नहीं जाती है, तुम क्यों ये तुम नहीं पढ़ती हो। इस तरह का जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट डोंट और डजंट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। गाइज ये सब्जेक्ट डोंट और डजंट, इसको डू नॉट या डज नॉट भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद गाइज वर्ब होगा, वर्ब का बेस फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हमारा दूसरा रूल हो गया। और तीसरा जो हमारा रूल है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ये इंट्रोगेशन मार्क होगा लास्ट में। इस तरह के सेंटेंस में ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या तुम पढ़ते हो, क्या वह जाती है, क्या वह खाती है, क्या तुम पढ़ती हो, क्या तुम दौड़ती हो। ये जो क्या तुम है उसके लिए ये वाले सेंटेंस, ये वाले स्ट्रक्चर की प्रयोग, ये वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग किया जाता है। और डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क। अगर हमारा नेगेटिव सेंटेंस रहेगा इंट्रोगेटिव के साथ साथ, हमारा इंट्रोगेटिव के साथ साथ अगर नेगेटिव रहेगा तो ये डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क लगाएंगे। अगर लिखते हैं तो उसमें इंट्रोगेशन मार्क देना ज़रूरी है। अगर बोलते हैं तो उसमें बोलते समय इंट्रोगेशन मार्क की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो हमारा रूल नंबर 5 है, WH क्वेश्चन डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेशन मार्क, ये रूल नंबर 5 हो गया। ये WH क्वेश्चन प्लस डोंट डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल नंबर 6 हो गया। ये 6 रूल हैं। इन 6 रूल का प्रयोग कर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाते हैं। और ये हमारा बेसिक रूल है, और इसे याद रखना, इसे रिमाइंड करना, माइंड में रखना बहुत ज़रूरी होता है। सेंटेंस बनाते समय, इंग्लिश को बोलते समय, ये सारे यूजफुल स्ट्रक्चर हैं गाइज, इन्हें आप याद रखिए। हम लोग आज कुछ सेंटेंस को प्रैक्टिस करते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। जैसे कि हमारा सेंटेंस ये है, मुझे दाल में काला नज़र आता है। हालांकि गाइज ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, लेकिन दाल में जो काला नज़र आता है, ये नज़र आना मतलब ऐसा नहीं कि अब इसके लिए स्पेसिफिक जो वर्ड होता है, दाल में दाल का पल्स लिखेंगे, काला का ब्लैक लिखेंगे, नज़र आना का नज़र आना, सी लुक, ये सब करेंगे, तो ये सब यहाँ पे प्रयोग नहीं होगा गाइज। अब ये दाल के लिए आप सोचेंगे कि दाल का इंग्लिश, दाल में काला है। जो बेसिक लर्नर है, मैं उसके लिए बता दूं कि ये दाल को आप ये सेंटेंस यहाँ पे दाल में काला नज़र है, एक मुहावरा है, ये एक आइडियम्स है कि दाल में काला नज़र है। तो दाल में ऐसा कहने का सेंस, सेंटेंस का सेंस ये नहीं है कि जो हमारा दाल है, जो पल्सेस है उसमें काला है या काला नज़र आ रहा है, तो ये वाली फीलिंग नहीं दे रहा है। ये मतलब कहने का सेंस है, मुझे दाल में काला नज़र आता है, कुछ मतलब
जो सिचुएशन है, जो बोलने का मतलब है, जो जो स्पीकर है इस बात को बोलना चाहता है कुछ गड़बड़ है, कुछ मुझे जो है कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, दाल में काला नज़र आता है, मतलब कुछ ऐसा फीलिंग हो रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ भनक है, मतलब कुछ ऐसा चीज़ है जो हो रहा है, जो सिचुएशन है कुछ ऐसा चीज़ है जो मतलब ये फीलिंग करा रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। तो आई स्मेल द रेट, ये इसके लिए जो दाल में काला नज़र आना, दाल में काला नज़र आना मतलब स्मेल द रेट। रेट मतलब जो है कि अगर आप रेट मतलब ऐसे कहेंगे, रेट मतलब चूहा होता है। जब स्मेल कब आएंगे, चूहे का जब स्मेल आता है। आप इसे समझने के लिए गाइज याद रखें कि जब चूहे मर जाता है तो मरने के बाद क्या होता है, गंध आता है, तो गंध आता है, स्मेल आता है। तो दाल में काला नजर आता है, यानी चूहा मरा और स्मेल आया, यानी कि सेंस ये कहता है सेंटेंस कि कुछ दाल में काला नज़र, कुछ भनक आ रहा है, कुछ गड़बड़ नज़र आ रहा है। तो वही तो है, उसी मुहावरे, इसी के सेंस में स्मेल द रेट का प्रयोग किया गया है। आई स्मेल द रेट, ये याद रखेंगे। तुम अपना उल्लू सीधा करते हो, तुम अपना उल्लू सीधा करते हो। ग्रिंड योर ऑन एक्स, मतलब जो है कि ग्रिंड करना, एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, और अपने कुल्हाड़ी को तुम क्या करते हो, ग्रिंड करते हो, मतलब ठीक ठाक करते हो, ग्रिंड करते हो। तो यू ग्रिंड योर, अपने कुल्हाड़ी को तुम ठीक करते हो, मतलब यहाँ पे ये सेंस नहीं आ रहा है अपना उल्लू सीधा करते हो कि तुम अपना खुद का जो है कि जो आपका तुम्हारा जो खुद का काम है, जो तुम्हारा खुद का काम है पर्सनल, और उसको तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद उसको ठीक कर रहे हो। तो ये जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हो, तुम अपना काम निकाल रहे हो। तो यू ग्रिंड योर ऑन एक्स, ये वाली आइडियम हो गया, इसे यहाँ याद रखेंगे, ग्रिंड योर ऑन एक्स, तो अपना उल्लू सीधा करना, ग्रिंड योर ऑन एक्स। पतझड़ में पत्ते गिरते हैं, तो पतझड़ में पत्ते गिरना, ये हो, ट्रीज वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो ट्रीज सेट्स लीव्स, ये सेट मतलब गिरना, अपने पत्ते को गिराता है, वृक्ष अपना सेट करता है। ट्रीज सेड लीव्स ड्यूरिंग ऑटम, ये ऑटम पतझड़ में, ड्यूरिंग ऑटम में। तो ठीक है गाइज, आगे देखते हैं गाइज। रोज़ रात में ओस गिरते हैं, रोज़ रात में ओस गिरते हैं, तो ड्यू, ओस का क्या होता है, ओस गिरते हैं, ड्यू फॉल्स, ये ओस गिरते हैं, पहले इसको बनाइए आप, ओस गिरते हैं, ड्यू फॉल्स, ओस गिरते हैं, तो ड्यू फॉल्स रोज़ रात में, एवरी नाइट्स। ये जो बिगनर हैं एक एक वर्ड को देखें, ड्यू फॉल्स, ये ओस फॉल्स एंड एवरी नाइट। कभी कभी बिजली गिरती है, कभी कभी लिए जनरली हम लोग समटाइम्स का प्रयोग करते हैं, तो द लाइटिंग फॉल्स समटाइम्स। आप इस तरह भी बना सकते हैं, नाउ एंड देन, ये नाउ एंड देन, ये वाली जो फ्रेजेज हैं इसका प्रयोग कर सकते हैं, कभी, नाउ अभी, और कभी, तो कभी कभी मतलब नाउ एंड देन, कभी कभी हो गया। या तो आप यहाँ पे ये प्रयोग कर सकते हैं, द लाइटिंग फॉल्स समटाइम्स, यहाँ समटाइम्स का भी प्रयोग कर सकते हैं आप गाइज, समटाइम्स द लाइटिंग फॉल्स, तो कभी ये आप शुरू में भी समटाइम्स का प्रयोग कर सकते हैं, समटाइम्स द लाइटिंग फॉल्स, कभी कभी बिजली गिरती है। तो यहाँ पे जो फ्रेजेज का प्रयोग, यहाँ पे फ्रेज नाउ एंड देन का प्रयोग मैंने किया है, नाउ एंड देन। तो गाइज नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस को। नौकर रोज फर्श साफ करता है, ये सारे ही सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है और अफर्मेटिव है। नौकर रोज फर्श साफ करता है, द सर्वेंट, ये जो साफ करना है, आप क्लीन भी का प्रयोग भी कर सकते हैं, द सर्वेंट स्क्रब द फ्लोर डेली, स्क्रब करना, घसना, स्क्रब मतलब स्क्रब्स, ये थर्ड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है, द सर्वेंट, इसके लिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। गाइस जब वर्ब में एस या ई एस जोड़ा जाता है तो वो सिंगुलर फॉर्म में बदल जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। द सर्वेंट स्क्रब्स द फ्लोर डेली, ड्राइवर मोटर गाड़ी साफ करता है, तो यहाँ पे द ड्राइवर पॉलिशेस द मोटर
कार, पॉलिशेज द मोटर कार, मतलब साफ करना, गाड़ी का साफ करना, पॉलिश करना, पॉलिशेज द मोटर कार, वह बर्तन साफ करती है। सी क्लीन्स यूटेंसिल, बर्तन के लिए यूटेंसिल का प्रयोग किया गया गाइज। सी क्लीन्स ये हमारा थर्ड पर्सन, थर्ड ये सिंगुलर वर्ब है, ये सी हमारा सिंगुलर वर्ब है, इसके साथ सिंगुलर, सॉरी गाइज, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सी, और ये इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे सर्वेंट हमारा क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब स्क्रब्स का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे ड्राइवर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। जब हमारा वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो गाइज, तो सी क्लीन्स यूटेंसिल, तो ये जो हमारा बेसिक है उसे आप समझते जाएंगे। जो बिगनर्स है उसे अच्छे से समझें, बार बार वीडियो को पॉज करके आप उसे पहले बनाएं, देखें। और ये जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस से आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाएं। गए जितने भी सेंटेंस हैं इसमें अफर्मेटिव ये सेंटेंस है, और इससे आप नेगेटिव बनाएं, फिर इंट्रोगेटिव बनाएं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को बनाएं, फिर आप WH क्वेश्चन को लेके बना सकते हैं। मैं बता दूं गाइज, ये जो सिंगुलर वर्ब होता है इसके साथ ये सिंगुलर ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, और उसके बाद अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे कि राम है, तो राम हमारा ये सिंगुलर वर्ब है, तो इसके साथ जैसे राम रीड्स, तो ये रीड में जो हमारा बेस मेन वर्ब है, जो बेस फॉर्म है इसका, तो इसमें एस जोड़ेंगे, राम रीड्स। राम है ही राइट, तो यहाँ पे राइट नहीं होगा बल्कि राइट्स हो जाएगा। ये हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब है। तो राम, श्याम, ही, सी, इट, इन सारे ही सब्जेक्ट के साथ जो हमारा वर्ब आएगा वो सिंगुलर फॉर्म में आएगा, सिंगुलर वर्ब होगा। उसमें एस वर्ब में एस या ई एस जोड़ करके सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर बनाया जाता है, सिंगुलर। ठीक है। तो गाइज आई होप कि हमारा ये जो सेशन है आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जो बिगिनर हैं वे बारीकी से देखें, अच्छे से समझें, देखें वीडियो को अंत तक देखें, शुरू फ्रॉम स्टार्ट टू टिल इन एंड। आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखें। जहाँ पे समझ में नहीं आता है वीडियो को पॉज करें, समझें, बार बार देखें। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं, उन्हें देखें। टेंसेस पर आधारित भी कई सारे वीडियो मैंने बनाया है, उस वीडियो को देखें। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रैक्टिस सेशन पार्ट 2 था। पहला पार्ट प्लेलिस्ट में ऑलरेडी डाला हुआ है, आप वहां जाकर के हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। फिर ये दूसरा पार्ट है, फिर मैं इस पे तीसरा पार्ट लेके आऊँगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर आधारित कुछ तीसरे पार्ट होंगे, उस तीसरे पार्ट में हम लोग आगे सीखेंगे। इसमें कुछ आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आइडियम्स को रखा था। कुछ वर्ड हैं जो हमारे जानने के हमारा डे टू डे लाइफ में यूज होता है, और उसे जानना क्या होता है, ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है, उसे देखें। और ये जितने भी सेंटेंसेस हैं डे टू डे लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस होता है। और इंग्लिश गाइज आज के डेट में एक फैशन बना हुआ है, और ये इंग्लिश का बहुत ज़्यादा क्रेज है। ये हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? ये हमारी एक ऐसी भाषा है जो खुद का ये भाषा नहीं है। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इंडिया है, ये हमारा इंडियन कल्चर का भाषा ये नहीं है, एक यह विदेशी भाषा है। इसलिए इस भाषा को जानने के लिए हमें रूल, नियम और जो स्ट्रक्चर है उसकी सहारा लेना पड़ता है। और आप किसी भी फील्ड में जाएंगे इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। जब आप प्राइवेट कंपनियों में कहीं भी जाते हैं, जॉब करते हैं, या फिर डे टू डे लाइफ में आप बेसिक, ये एक लैंग्वेज है, इसे जानना ज़रूरी होता है। आप हर एक फील्ड में इसकी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है, चाहे वो लिखने में हो, राइटिंग में हो, फिर या स्पोकन में हो, या डे टू डे लाइफ में इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसलिए आज
इंग्लिश को गाइज जानना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है। तो आप मेहनत कीजिए जो बिगनर्स हैं, आई होप जो बिगनर्स हैं, जो इंग्लिश भाषा सीखना चाहते हैं, जो ईगर हैं, जो इस भाषा को लेकर के काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, वे हमारे वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर वे चाहते हैं कि इस भाषा को सीखना है, जानना है, समझना है बेसिक से, यहाँ पे हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आपको वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे, सेंटेंसेस सीखने के लिए मिलेंगे, ग्रामर के स्ट्रक्चर होंगे और डेली न्यूज़पेपर रीडिंग का सेशन चलाया जाता है। यहाँ पे जो बेसिक होता है, जो इंग्लिश की एक क्या कहते हैं जो रूट होती है, रूट लेवल से लेकर हम लोग हाई लेवल तक सीखेंगे, देखेंगे। हमारी प्रयास है कि जो अब तक इंग्लिश बोलने में असक्षम हैं, अनेबल हैं, वे एबल बन पाएँ, वे इंग्लिश बोल पाएँ, सीख पाएँ। तो गाइज आई होप अगर आप हमारे जो व्यूवर्स हैं, जो व्यूवर अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर वे इंटरेस्टेड हैं, उसे अच्छा लग रहा है हमारा वीडियो, तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। गाइज आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कीजिए। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थर्ड पार्ट को लेकर के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।